हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि राष्ट्रपति पे जितने भी अनुच्छेद होते हैं उसके रिलेटेड है। यानी प्रेसिडेंट पे जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो आज उसके हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में आर्टिकल्स पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और स्पेशली प्रेसिडेंट के ऊपर जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही में जितने भी एमसीक्यू यहाँ पर सॉल्व करवाए जाएंगे वो एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो उन्हें लर्न भी कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज याद दिलाना चाहती हूँ जो आप हमेशा भूल जाते हैं। प्लीज अगर आपकी एग्जाम में ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको लेक्चर पसंद आया या नहीं। शुरू करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52 यानी 52 ऑप्शन सी अनुच्छेद 53 यानी 53 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 60। यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी पता हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। यहाँ ऑप्शन बी अनुच्छेद 52 बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत का एकमात्र राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति या ऑप्शन डी है संसद। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति जो है वो राष्ट्रपति निहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? ऑप्शन ए है संसद के दोनों संसदों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी है दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, राज्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। यानी भाग लेते हैं और इसके बाद राष्ट्रपति को चुना जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है या होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 30 वर्ष, ऑप्शन सी है 35 वर्ष या ऑप्शन डी है 40 वर्ष। यहाँ ऑप्शन सी 35 वर्ष बिल्कुल सही हो जाती है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? ऑप्शन ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष को या ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति को। यहाँ ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति सही हो जाएगा। यानी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ ऑप्शन सी भारत के न्यायाधीश सही हो जाता है। यानी भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो दिलाते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष और ऑप्शन डी है 5 वर्ष या संसद द्वारा निर्धारित अवधि। यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार एक व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है?
भारतीय संविधान के अनुसार एक व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? यहाँ ऑप्शन ए है 1 बार, ऑप्शन 2 है 2 बार, ऑप्शन सी है 3 बार या ऑप्शन डी है कितनी भी बार। यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कितनी भी बार एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, यानी 1-2 बार ऐसा कोई सीमित नहीं है, वो जितनी बार चुने जाएंगे उतनी बार वो बन सकते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचित की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 56 या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 57। यहाँ पर ऑप्शन बी अनुच्छेद 55 यानी अनुच्छेद आर्टिकल 55 सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 यानी 55 में दी गई है। नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है भारत का मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन डी है महान्यायवादी। यहाँ ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश सही हो जाएगा। यदि भारत में राष्ट्रपति पद खाली है और कोई उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उस समय राष्ट्रपति का जो पद है वो कौन ग्रहण करता है? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उनका जितना भी कार्य होता है वो चला सकते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन बी महाभियोग, ऑप्शन सी सेंसर मोशन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन बी महाभियोग सही हो जाएगा। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शुरू की जाती है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 57, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 74। यहाँ ऑप्शन बी अनुच्छेद 61 यानी 61 सही हो जाता है, आर्टिकल 61 सही हो जाता है, जिससे राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा सकती है। महाभियोग को इंग्लिश में इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन में या ऑप्शन डी किसी भी राज्य की विधानसभा में। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन में ये प्रस्तुत किया जा सकता है। महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में क्या किया जाता है? पेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 121, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 121 या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 223 यानी 223। यहाँ पर ऑप्शन बी 123 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 द्वारा प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 76 या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 78। यहाँ पर ऑप्शन ए अनुच्छेद 72 यानी 72 बिल्कुल सही हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत यानी आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार
किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 142, ऑप्शन बी अनुच्छेद 143, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 144 या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 145। यहाँ ऑप्शन बी अनुच्छेद 143 यानी 143 बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो शक्ति होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो शक्ति होती है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 या ऑप्शन डी है 5। यहाँ ऑप्शन बी 3 बिल्कुल सही हो जाता है। कौन कौन से? फर्स्ट है अत्यंतिक, ऑप्शन सी सॉरी जो सेकंड है वो है निलंबनकारी, और तीसरा जो है वो पॉकेट वीटो। ये 3 प्रकार के वीटो जो है भारत के राष्ट्रपति के पास होते हैं जब वो वीटो जारी कर सकते हैं। कौन से? अत्यंतिक, निलंबकारी और पॉकेट वीटो, ये 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति नहीं है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ऑप्शन बी है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, ऑप्शन सी है किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटना, या ऑप्शन सी है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। यहाँ ऑप्शन सी किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना, ये उनकी शक्ति नहीं, राष्ट्रपति की कार्यकारी की शक्ति नहीं है। नेक्स्ट है संसद के सत्र को आहूत यानी बुलाना और सत्रावसान यानी समाप्त करना कौन करता है? संसद के सत्र को आहूत यानी बुलाना और सत्रावसान यानी समाप्त करना कौन करता है? ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति या ऑप्शन डी है राज्यसभा के सभापति। यहाँ ऑप्शन सी राष्ट्रपति सही हो जाता है, यानी संसद को बुलाना और समाप्त करना की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति तय करते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र को कौन संबोधित करता है? प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र को कौन संबोधित करता है? ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति या ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। यहाँ ऑप्शन सी राष्ट्रपति बिल्कुल सही हो जाता है, यानी प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा अनुच्छेद के तहत जारी की जाती है, यानी कौन से अनुच्छेद के द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 365। यहाँ अनुच्छेद 352 यानी आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 सही हो जाता है, यानी अगर आपको नहीं मतलब राष्ट्रपति को अगर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करनी है तो वो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 352 यानी 352 के तहत जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है राज्यों में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंशियल रूल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंशियल रूल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 360 या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 365। यहाँ पर आर्टिकल 356 यानी अनुच्छेद 356 बिल्कुल सही हो जाता है। राज्यों में अगर राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न है वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल घोषणा की का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 360 या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 362। यहाँ ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 यानी आर्टिकल 360 सही हो जाता है। अगर प्रेसिडेंट को यानी राष्ट्रपति को फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा करनी है तो वो अनुच्छेद 360 यानी आर्टिकल 360 के तहत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है 1 बार, ऑप्शन बी है 2 बार, ऑप्शन सी है 3 बार या ऑप्शन डी है कभी
नहीं। सो ऑप्शन डी यहाँ पर कभी नहीं सही हो जाता है, यानी अब तक भारत में कितने बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? कभी भी नहीं की गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? ऑप्शन ए है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो यहाँ ऑप्शन सी प्रधानमंत्री बिल्कुल सही हो जाता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 14 या ऑप्शन डी है 15। यहाँ पर ऑप्शन बी 12 बिल्कुल सही हो जाता है, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से इन्हें क्या किया जाता है? चुना जाता है, जो कि सभा का यानी राज्यसभा का एक पार्ट होते हैं, सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय या ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय। यहाँ ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल सही हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा पारित कोई विधेयक कानून बनने से पहले किसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है? संसद द्वारा पारित कोई विधेयक कानून बनने से पहले किसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है कानून मंत्री। यहाँ पर ऑप्शन सी राष्ट्रपति बिल्कुल सही हो जाता है, यानी संसद द्वारा पारित कोई विधेयक कानून बनने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसका सर्वोच्च सेनानायक यानी सुप्रीम कमांडर होता है? भारत के राष्ट्रपति किसके सर्वोच्च सेनानायक यानी सुप्रीम कमांडर होते हैं? ऑप्शन ए थल सेना, ऑप्शन बी नौसेना, ऑप्शन सी वायुसेना या ऑप्शन डी है तीनों सशस्त्र सेनाओं का। तो यहाँ पर ऑप्शन डी तीनों सशस्त्र सेनाओं के ये सुप्रीम कमांडर होते हैं, कौन? राष्ट्रपति।